आई एम वेरी सॉरी। मेरा पिछला वीडियो थोड़ा आई थिंक द साउंड वेंट ऑफ. I didn't notice it was a loose connection, so I'm repeating again. Okay. अच्छा. आई हैव रिसीव्ड सम कपल ऑफ ईमेल्स बट वो भाई साहब का ईमेल मुझे अभी तक नहीं आया है. उसमें से एक ईमेल आया है कि भाई आप कौन सा सिस्टम यूज़ करते हो, क्या करते हो, आई मीन आपका सेटअप क्या है. तो मैं आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली. पहला मैं थोड़ा सेटअप के बारे में बता दूँ एंड आई विल गिव यू ये सब पूरे इंडाइसिस का पूरा ये दूंगा. आई विल गिव यू द रिव्यू ऑफ द इंडाइसिस और आपको ये पूरे इंडाइसिस का रिव्यू दूंगा. ठीक है. फिर उसके बाद आपको स्टॉक का एफ स्टॉक का रिव्यू दूंगा. ठीक है. तो पहला थोड़ा वो उसका आंसर दे देते हैं. अच्छा ठीक है. आई एम यूजिंग दिस. ये मेरी पर्सनल सेटअप है. ये जब हमने लिया था करीब 1,10,000 क्या 15,000 रुपये पड़ा था. अब ये इट इज़ 140 विदाउट स्क्रीन. एंड विदाउट स्क्रीन इसके साथ कीबोर्ड आता है, कुछ शायद कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड भी, हाँ कीबोर्ड वगैरह आता है. ठीक है. नॉर्मल कीबोर्ड लिया. इसके साथ एक एसर का 27 इंच स्क्रीन, एक एसर का और 27 इंच सैमसंग का. अच्छा. एसर कहाँ से आया आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. सैमसंग में मेरी सिलेक्शन है. घर में बच्चे थे, उन्होंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, उनको पसंद नहीं आया तो ला के मुझे दे दिए. चाचा तू ले करके. मैं बोला ठीक है दे दो. ये मेरी पर्सनल सेटअप है. ठीक है. इसे मैं एक लिमिटेड आई मीन वेरी सिस्टमेटिक सेटअप करके मैं इसे बोलता हूँ. ठीक है. अच्छा. प्रोफेशनल सेटअप जो हमारा एक डेस्क होता है, वी कॉल इट एज एन वन डेस्क, दैट इज़ अराउंड अबाउट 4.5 लाख रुपीज़. वहाँ डेल का आता है, डेल का विस्तारो का कुछ सेटअप्स आते हैं एंड 4 स्क्रीन, ऑल स्क्रीन्स आर डेल, सी पी यू इज़ डेल एंड वो कुछ 4.5 लाख रुपए कुछ ऐसा पड़ता है जीएसटी के बाद. और उसका एक डेस्क का मंथली फाइबर जो हम लोग टाटा से लेते हैं, फाइबर यानी कि हम लोगों को फाइबर चाहिए, इंटरनेट जो आपका है हाई बैंडविड्थ वाला चाहिए बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग. हम लोग एचएफटी में वी ट्रेड एवरी मिली सेकेंड्स में हमारा ऑर्डर जाता रहता है. 7 to 8 मिली सेकेंड्स में हमारा ऑर्डर पंच होता रहता है. सो फॉर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग इट इज़ अराउंड अबाउट 40,000 रुपीज़ हम लोग पे कर रहे हैं एक डेस्क के लिए, फाइबर का चार्जेस. ठीक है. सो वी गेट हाई डेप्थ मिलता है. प्लस हमारा एक सर्वर रहता है. सर्वर इज़ अराउंड अबाउट 17 to 20 लाख रुपीज़. ठीक है. तो वो ऑर्डर मैनेजमेंट का सर्वर रहता है हमारा. ठीक है. तो दैट इज़ अ प्रोफेशनल सेटअप. दिस इज़ माई पर्सनल सेटअप. सो डोंट मिस्टेक. आपके पास अगर लैपटॉप है तो मिनिमम 15 इंच का स्क्रीन होना चाहिए. दैट्स ऑल. 15 से छोटा है तो लैपटॉप में आपको बराबर से दिखाई नहीं देगा. यू विल हैव अ ब्लरिंग्स, यू विल हैव अ मिस कैलकुलेशंस इन योर सेटअप. ठीक है. इतना बस ज़रूरी है. चलो चलते हैं अभी. आई एम वेरी सॉरी फॉर द प्रीवियस वीडियो. अच्छा. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज़ दैट ये लो ब्रेक करने के बाद ऊपर एक बार ऐसा इन्होंने बंद किया. आप यहाँ भी देख सकते हैं. लो ब्रेक करने के बाद ऊपर एक ऐसा बंद करके जंप मार के नीचे आए. एंड देर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं. एक्सक्यूज़ मी. यहाँ पे लो ब्रेक करने के बाद एक बार ऐसे आके फिर गैप अप होके फिर नीचे आए. यहाँ फिर लो ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर गए, फिर गैप अप होके नीचे आए. तो इट्स ऑलमोस्ट सेम. बैंक निफ्टी, दिस इज़ ए गिल्टी फीलिंग. मैं बैंक निफ्टी के बारे में बोल रहा था. इन्होंने ये लो ब्रेक कर दिया, ये लो भी ब्रेक कर दिया, बाद में ऐसा छोटा सा बना है. इट इज़ ए गिल्टी फीलिंग. गिल्टी फीलिंग का मतलब होता है तो बेशर्मों को थोड़ा सा शर्म आ रही है, ये क्या कर दिया करके.
and there was a lot of buying and selling also today. Okay, so expect another 1 or 2 day in the same way, नहीं तो गैप डाउन एक्सपेक्ट कर दो, ठीक है. फिर निफ्टी है ना क्या, हाँ ये फिर निफ्टी है, फिर निफ्टी का भी यही हालत है. फिर निफ्टी का हमने फोरकास्ट किया था यहाँ तक जाएगा करके, वी सोल्ड समवेयर इन फिर निफ्टी में, हमने बेचा, अच्छा खासा बेचा. हाँ लेकिन उसका ऑप्शन में अभी कमी आ रही है. माफ़ कीजिए. फिर निफ्टी आपको मैं यहाँ लाइन चार्ट में आ जाता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू. फिर निफ्टी जो है एक अलग सा ही पैटर्न बना रही है, और इसका एक्सपेक्टेड ड्रॉप पॉइंट है दिस वन, ठीक है, 22,722 तक. तो फिर निफ्टी गैप अप हो सकती है, आई डाउट. गैप तो नहीं होगी फिर निफ्टी, लेकिन फिर निफ्टी का एक ये है कि इफ़ यू वेट अ लिटिल मोर यू विल लूज़ द बिजनेस. ऐसा है फिर निफ्टी, वो हमेशा ऐसे रहता है, ठीक है. CNX IT का देखिए, CNX IT का ये लास्ट रैली है. दिस वॉज अ लास्ट रैली. 85 रुपीज़ गया डॉलर, 85.5 है आज. सो दिस इज़ द लास्ट रैली. मुझे लग रहा है, मेरा भी इंडिकेटर वही है, लग रहा है इंडिकेटर है, ठीक है. और हम लोग इसका क्या बोलते हैं, इसका पकड़ टूट गया है कि नहीं टूट गया है, यहाँ से मालूम पड़ेगा. 1 मिनट. ये देखिए, सी दिस इज़ द एक्चुअल लो. वेव 1 वेव 2 यहाँ पे है, 3 हो गया, 4 थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, एंड 5 हो गया, ठीक है. यूजुअली हम जब ये पिच फोर्क डालते हैं, सम ट्रेंड्स एंड आउटसाइड एंड दे आर वैलिड. सम ट्रेंड्स एंड एट सेकेंड टाइम पे एंड करते हैं. ये टाइम्स, दीज आर कॉल्ड टाइम्स बिकॉज दे आर स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम दिस सेंटर टाइम. 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन लो. पिचफोर्क्स आर डिजाइंड इन दैट वे, ठीक है. सो इट इज़ ऑलमोस्ट एंड. तो IT में, निफ्टी में जो भी है आपका, आराम से एक बार उसे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए. हाँ, बाहर निकलना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ट्रायलिंग स्टॉप डाल दीजिए. मेटल इंडेक्स आई विल गो लाइन चार्ट, क्योंकि मेटल इंडेक्स का भी हालत कुछ लगभग ऐसे ही है. करेक्शन स्टार्टेड फ्रॉम हियर. ये एक मिनट एक्सपैंडिंग बी. So this is not an line actually. तो we are looking somewhere, मेटल इंडेक्स का हम लोग अभी यहाँ पे कहीं देख रहे हैं 1.382, ठीक है. 1 मिनट, इट इज़ नॉट करेक्ट. 1 मिनट यार. लाइन चार्ट में वो मैग्नेटिक ये बराबर काम नहीं करता है. Sometimes we face problems. Okay, fine. So this is correct, and we are looking somewhere here. Volatility इसका इतना बड़ा है कि we have to look for this way. बहुत high volatility में है ये. It is coming heavily because see this, ये जो है लास्ट बीट का शार्पनेस जो है, this is very sharp, ठीक है. And this is also sharp. That is the reason what we are looking is that we are looking a termination of somewhere in between. या नीचे आके टर्मिनेट होगा. तो थोड़ा वेट करो इसका, जब तक ख़त्म नहीं होता मेटल इंडेक्स में, ठीक है. अच्छा, मेटल इंडेक्स का आगे की लाइफ क्या है? हाँ, यू हैव वन मोर रैली इन द मेटल इंडेक्स.
मैं इतना बोलता हूँ कि ये होने के बाद ये देखिए एबीसी बन गया ना, ये होने के बाद आपको एक रैली मिलेगा मेटल इंडेक्स में, अच्छा खासा रैली मिलेगा, ऐसा नहीं, डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, अच्छा खासा रैली मिलेगा। मेटल इंडेक्स कम से कम आपको यहाँ तक जाएगा, चलो 12,500 तक जाएगा। सो इट्स अराउंड अबाउट 7 to 8,000 पॉइंट्स। तो मेटल इंडेक्स में थोड़ा ध्यान वेट कीजिए, गड़बड़ मत करो कहीं भी, हाँ, पैसा लगा के फंसो मत अभी। ऑटो, ऑटो का हालत भी लगभग वैसे ही है महाराज, क्या करें, ऑटो रिवर्स हो गया है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आई टेल यू बड़ा, इट हैज़ मेड ए वे फोर, बाद में ये हो गया, बाद में ये और एक बना के फिर नीचे आएगा, यानी कि ऐसा ऐसा मार मार के फिर वापस जाएगा। तो ये ऐसा थोड़ा ऊपर आके फिर एक बार एक नीचे आएगी, देन इट विल बिकम एन एंडिंग डायगोनल हियर, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा ये ऑटो में वेट करो आप। फार्मा, निफ्टी फार्मा के बारे में मैंने बताया कि निफ्टी फार्मा इज़ गोइंग डाउन। मैं अभी उसको बता देता हूँ, इट इज़ 535। आजा भाई, क्या हो गया तेरे को, ठीक है, ये 5 बना है, ये 3 बनेगा और ये 5 बनेगा, यानी कि निफ्टी फार्मा इज़ हेडिंग फॉर वन मोर ड्रॉप। अगर आपका फार्मा में ये है होल्डिंग्स है तो कृपा करके उस पर स्टॉप लगा देना, 1.27 यहाँ पे आएगा, ठीक है। दिस इज़ वेयर द निफ्टी फार्मा इज हेडिंग। नाउ आई विल टेल यू द निफ्टी फार्मा हाउ इट विल कम। इट विल गैप डाउन एंड कम, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये पहला यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आके ऐसे ऐसे पहला यहाँ से गैप डाउन होगा, फिर एकदम गैप डाउन होगा, फिर गैप डाउन होगा, फिर ऐसे 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 करेगा, फिर यहाँ से गैप डाउन होगा, सर्व गैप डाउन होगा, यहाँ पे गैप डाउन होगा। वाई आई एम टेलिंग दिस एज एन ए गैप, क्यों मैं बता रहा हूँ इसको, ये गैप डाउन ही होगा करके क्यों बताऊंगा? कैन एनीबडी टेल? द आंसर इज इन द एलियट वेव थियरी। उसने पूरे तरीके से बताया है कि ये मार्केट कैसा बिहेव होगा करके। दैट इज द रीज़न आई एम टेलिंग यू इट विल गैप डाउन। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिए, निफ्टी फार्मा में है तो बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ये बाबा, इसका तो क्या बोलना है, इसका ये बहुत चढ़ गया है यार। एफएमसीजी इतना उड़ा है, इतना उड़ा है कि अभी बोल भी नहीं सकता कि एफएमसीजी में कुछ पैसा लगाओ करके। सच में, मैं अभी मंथली में हूँ, मैं अगर आप बताऊँ कि अरे लगाओ यार एफएमसीजी में ऊपर जाएगा बोले, तो आप लोग बोलोगे यार क्या बोल रहे हो करके। आप लोग बोलोगे क्या बोल रहे हो यार करके। ये क्या होगा, मैं एफएमसीजी का बताता हूँ अभी। ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएंगे, ऐसे 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 करेंगे, बाद में नीचे आएंगे, ठीक है। ये यहाँ तक आएगा एफएमसीजी, हाँ, थोड़ा बहुत आएगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें दम नहीं रहेगा, इम्पल्स नहीं मिलेगा आपको। ये क्या हो गया, पीएसयू बैंक्स का क्या है हालत, मैं अभी बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। ये क्लासिक है पीएसयू बैंक्स, हाँ, ध्यान रखना, एक क्लासिक सेटअप बोलते हैं हम लोग। हालांकि हमारा ये नहीं रहता है। देखो, इसके बीच में सब लोगों को मारा उन्होंने, अब ये नीचे आ रही है ना, नीचे नहीं आएगी अभी ये फिर से एक बार ऊपर जाएगी पीएसयू बैंक।
ये तीन तीन वाला पैटर्न बना के नीचे आएगी। समझ में आ रहा है? मैं वीकली पे हूँ, हाँ, पीएससी में, तो गलत मत समझना, डोंट टेक इट रॉन्ग। अच्छा, ये है क्या? एक मिनट। एनर्जी, एनर्जी, ये एंडिंग डायगोनल बनाया, वीकली छोड़ो, डेली में जाओ। एनर्जी ये एंडिंग डायगोनल बनाया और एक ब्रेकअप दे दिया, एनर्जी ऊपर जाएगी। एनर्जी इंडेक्स मेरे पर्सनल व्यू से और एक दो दिन में ऊपर जाएगी, जाना शुरू होगी। आप लोग कृपा करके इसकी ये क्रॉस होके इसे क्रॉस होने दीजिए, थोड़ा बहुत रगड़ा प्रैक्टिस करने दीजिए, बाद में लीजिए, हाँ, ठीक है, ओके। सेंसेक्स गया तेल बेचने। मिड कैप, मिड कैप्स आर इंटरेस्टिंग। मिड कैप में देखो ये भी 535 बना रहा है, मैं ये है 5 और ये 3, ये 535 1.27 तक जाएगा, ये शायद 1 तक जाएगा। एक मिनट, अभी बोलते हैं, ये स्लो जाएगा, ये स्लो जाएगा, हो सकता है ऐसे 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 एक पैटर्न बना के बाद में नीचे आए। तो मिड कैप में ऐसी ही हालत है कुछ। अरे यार एक मिनट, ठीक है, मिड कैप हो गया। एक्सक्यूज मी, अरे एफएनओ किधर है यार? एफएनओ लिस्ट, आरती वेट करो, 3 दिन में और 3 दिन के बाद खरीदने की कोशिश करो, यानी कि अगले मंडे हुए। एसीसी जहाँ पे मैंने बोला था वहाँ से बाउंस हुआ, ठीक है, वीकली में जाओ, देखो बाउंस हुआ कि नहीं, और एक थोड़ा बहुत नीचे आएगा, आने के बाद एक वीकली ग्रीन क्लोज होने दो एसीसी में, ठीक है। अदानी, इसे कोई नहीं रोक सकता, खुद अदानी नहीं रोक सकता, खुद अदानी नहीं रोक सकता, वैसा हालत है। अदानी ग्रीन खरीदना है खरीद लो, जा रही है ऊपर। ये अदानी पोर्ट, ये फ्लैट बना है, ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे आके फिर से रिटेस्टिंग कर रहा है, खरीदना है खरीद लो, इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सभी आपको अभी 1200 में मिल रहा है, 2500 में बेचना है, 500 में ले रहे हो, 700-800 में बेचो। अदानी एनर्जी, अल्कम, इससे थोड़ा दूर रहना अभी, या और नीचे आएगा। अंबुजा, जो मैंने बोला था वैसे ही हुआ। अंबुजा एक वीकली रिवर्सल देने दो, ये वीकली एकदम ये दिया है, थोड़ा हाई बीम है वीकली, यानी कि हाई वोल्टिलिटी में है, थोड़ा वीकली रिवर्सल देने दो, खरीद लो अगले हफ्ते, ठीक है। ये क्या हो गया अंबुजा का, छोड़ दो इसे, इसे भी छोड़ दो। एशियन पेंट्स, देखो पेंट्स के बारे में मैं इतना ही कहता हूँ, सब लोग ऊपर जाने की तैयारी में है, मैंने वही बता रहा था, वही बता रहा था मैं कि पेंट्स सभी ऊपर जाने की तैयारी में है। जब तक आपको एक ऐसा बाउंस मिले, ऐसा लफड़ा मिले, तब तक खरीदना मत, ठीक है। पेंट्स सभी ऐसी, अतुल खरीदना है खरीद लो, ऊपर जा रही है, खत्म। ये कहाँ जाएगी? ये करीब 2500 के आसपास जाएगी, ATGL 2500 के आसपास। अतुल, ये एक्चुअली डिसअपॉइंट किया हमें, वी गॉट डिसअपॉइंटेड, तो मैंने इसलिए आपके लिए वो ट्रेंड लाइन डाल के रखा था कि मैं ये थोड़ा ऊपर आके ऐसे रगड़ा पैटिस बनाने दो, बाद में ख़रीद लो। ये 13000 के आसपास जा रही है, ठीक है, एक खरीद लेना,
बाय 1। एयू बैंक दूर रहो इससे, फार्मा दूर रहो, एक्सिस बैंक ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हाँ करेगा, इसे बाहर आने दो, एक रगड़ा प्रैक्टिस करने दो, बाद में ऊपर खिलेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम प्रोफेशनल सेटअप है। ये जब तक आपको एक कंसोलिडेशन बाहर ट्रेंड लाइन के बाहर नहीं मिलता है, कंसोलिडेशन मिलना चाहिए, समझो। हाँ, अगर आपका सवाल हो सकता है कृष्णा बाहर आया, बाहर आते गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप हो गया तो बाढ़ में जान दे, मैं उसके पीछे नहीं आऊँगा, क्योंकि जैसे ही गैप अप गैप अप गैप अप होता है वैसे ही गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन होता है क्योंकि अपने को मालूम है मार्केट कैसा बिहेव करता है। ठीक है, आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ। बजाज ऑटो तेल बेचने जैसे, ये बालकृष्ण को, और एक देखो बालकृष्ण का हमने यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन है यहाँ तक 2000 तक। आपकी मर्ज़ी, आपको ख़रीदना है तो ख़रीदो, नहीं तो मत छोड़ो, ख़रीदने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इसका मैंने मंथली में आपको डाल के दिया था, वही वो वीडियो में पूरा डिटेल बनाया था, फिर भी वो वॉइस की वजह से लग गई लॉटरी। 152.20 क्रॉस होना चाहिए, जिस दिन ये क्रॉस होगा उस दिन खरीद लेना। 800-1000 रुपये के आसपास बेचना है यार, 1000 रुपये के आसपास बेचना, ठीक है। और क्या, ये आपका अभी अभी मैंने एक्सिस बैंक में जो बताया, ये गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गया, अभी गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, ये जितना गया वो उतना ही वापस आया। ऐसे ही होता है, ये लोग इसे आने दो अभी नीचे। बैंक निफ्टी बता दिया, इसका प्रॉब्लम बहुत है अभी भी, ये अभी सेटल नहीं होगा जब तक बांग्लादेश का लफड़ा सेटल नहीं होता है, ये सेटल नहीं होता। बाटा को बांग्लादेश से बहुत से कुछ रबर के आइटम्स वहाँ से आते हैं, कुछ चीज़ वहीं से आता है, बांग्लादेश से ही आता है। दे आर द मैन्युफैक्चरर्स फॉर नॉट ओनली फॉर बाटा ब्रांड, दे आर आल्सो मैन्युफैक्चरर फॉर सम अदर ब्रांड्स आल्सो। कोई फॉरेन बेस्ड ब्रांड के लिए भी वही मैन्युफैक्चरर्स है, उसके लिए उनका कुछ उन्होंने 50 मिलियन डॉलर का कुछ पैसा अटका हुआ बांग्लादेश में, मिल नहीं रहा है, अभी माल नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत तो तकलीफ में, इनको छोड़ दो अभी। हाँ, बाद में देखते हैं, मैं फंडामेंटल बता रहा हूँ उनकी, मैं सीधा सीधा बांग्लादेश का लफड़े की वजह से वो हो रहा है करके। देखो बर्जर पेंट्स ये फिर ऊपर जाएगी, ये जो है इसका, चलो दिखाता हूँ, ये जो है ये से ही फिर ऊपर जाएगी यार, इसे फ्लिप कर, नहीं फ्लिप नहीं, मिरर कर और ले, ऐसे ही कुछ ऊपर जाएगी ये, उसके बाद ऐसे नीचे आएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? और ये इम्पल्स नहीं रहेगा, ये बहुत बदमाश रहेंगे ये लोग। और ऊपर नीचे आपका स्टॉप लग गया, तेरा स्टॉप लग गया, मूविंग एवरेज क्रॉस कर दिया, MACD नेगेटिव दिखाया, सब बदमाशगिरी रहता है इसमें। एयरटेल का छोड़ दो, हवा में उड़ने दो। BHNL, ये भेलपुरी का एक लफड़ा है थोड़ा बहुत, अभी इसे छोड़ देना, भेलपुरी को बजट होने तक छोड़ दे इसे, ये ऐसे ही टप्पा टप्पा और एक ठप्पा मारेगी, ऐसा टप्पा मारने के बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगी, फिर बाद में नीचे आएगी, ठीक है, उसे और एक ठप्पा मारने दो। बाइकॉन, मैं इसका हिस्ट्री बता देता हूँ, इनका स्टॉक अगले 1 साल में ऐसे गिरेगा इसका कि इनको कफन लेने के लिए पैसा नहीं रहेगा, दफनाने के लिए, कोई भी मरा तो दफनाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, याद रखना, ये कृष्णा ने बोला है करके, देख लेना इसकी हालत क्या होगी, हम जानते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया था आपको। देखो ये सिंपल सेटअप है, ये हम लोग यहाँ एजुकेशनल कोर्स में हम लोग सिंपल सेटअप है, इसे ब्रेक होते ही आपको शॉर्ट सेल करना है, इसके ऊपर आपकी स्टॉप रहेगी। तो
एक स्टूडेंट आई मीन जो हमारे पास सीख रहे हैं, उन्होंने पूछा अगर कृष्णा सर ये यहाँ से ऐसे आके फिर वैसे ऊपर गया तो जा सकता है, तो तब क्या करना है? तब सिंपल है, जब जैसे ही आपने यहाँ बुल्ले शरामी देखा, आपका स्टॉप यहाँ आ जाना चाहिए। नो डाउट यू हैव मेड सम 1000 पॉइंट्स, बस ठीक है। आइडिया क्या है? तो फिर क्या, देखो ऐसे ऐसे करता है, फिर बाद में ऐसे गिरते हैं। दिस इज़ कॉमन पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ से फिर से आपको एक सेटअप मिलेगी ना, यहाँ से फिर से आप शॉर्ट सेल करोगे। मार्केट कुछ भी होने दो, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है। बाढ़ में गया, स्टॉप लग गई। कैनरा बैंक, ये देख भाई, तुम लोगों को एक्सिस बैंक के बारे में बताया था ना, ये ले गैप, ये ले गैप, गया कैसा, ये ले गैप, वापस गैप में, कितने गैप में नीचे आ रहा है। ऐसे रहता है, इनको छोड़ देने का हालत। जा भाई तेरा मर्जी करके। कैनरा बैंक तो, अरे कैनरा बैंक अभी 200 में जाएगा, बोला तो 200, जिन लोगों ने खरीदा यहाँ पे वो अटके पड़े हुए हैं, क्या करे भाई करके। मुझे मालूम नहीं कैन फिन होम्स का। अच्छा, सिप्ला का हमने ये इसे एक्चुअली बार सेट करके रखा था, ये ब्रेक किया, बाद में ऊपर आया। वी आर नॉट कन्विंस्ड विथ इट, वी आर नॉट कन्विंस्ड। एंड आप लोग जानते हो, जब मैं बोलता हूँ कन्विंस नहीं हूँ, तो हम लोग 1 रुपये भी नहीं लगाते। जय बाहर में गया, गया तो गया, जा बाहर में, और दूसरा स्टॉक है मेरे पास। लेकिन इसके पीछे नहीं पड़ते। शादी नहीं किया मैंने इससे, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं अभी, ये ऊपर जाएगा, ये ब्रेकआउट हुआ। आई एम नॉट कन्विंस्ड। कोफोर्ज का हालत ऐसा है कि जिस दिन गैप डाउन होगा उस दिन कम से कम एक 50 से 100 अकाउंट्स वाइप आउट हो जाएंगे। जो फ्यूचर में सट्टाबाजी कर रहे हैं, इसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनका अकाउंट वाइप हो जाएगा जिस दिन गैप डाउन होगा। एक्सक्यूज मी, ये गया तेल बेचने, इसे छोड़ दो। अच्छा, ये अभी सेल सेटअप के लिए तैयार हो रहा है। हमें एक ब्रेकडाउन चाहिए, हायर लो चाहिए, उसके बाद ही हम लोग बेचेंगे, ठीक है। वेट करना, इसमें बाई करने की ज़रूरी नहीं है। दीपक नाट्रेट को बेच रहा था, छोड़ दे इसे अभी। डिश टीवी में हम लोग 13 रुपये के आसपास से ऊपर से है यार। हम लोग 13 रुपये 20 पैसे के आसपास है हमारा खरीदी। अब ये डिश टीवी रिवर्स हो गई है, रिवर्स नहीं भी हुआ तो और 2 दिन में रिवर्स हो जाएगी। ख़त्म है यार, यहाँ क्वांटिटी ही नहीं है किसी के पास। जो एक्यूमुलेशन होना था हो गया हो। ये नीचे आएगी। डिक्सन के बारे में, अरे एक भाई साहब ने पूछा था, मैंने बोला डिक्सन इज़ वेरी बैड कंडीशन। देखो यहाँ पे कैसा है, मैं बताता हूँ। ये पैटर्न बना है, फिर ऊपर गया, ये पैटर्न बना रहा है, फिर ऊपर जाएगा। आई मीन दे आर रिगिंग इट। जिस दिन ये गिरेगा, गैप डाउन होगा, उस दिन तुम्हारा फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपका क्या बचेगा बोलो। बहुत से लोगों ने बोला रहे तुम एच डी एफ सी। मैंने बोला HDFC हम लोग नहीं करते भाई। एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या हुआ? गैप डाउन, ह्यूज गैप डाउन, सरर करके आया, फिर यहाँ गैप, फिर यहाँ पे, फिर सरर करके ऊपर गया, फिर सर के। इट इज़ गैम्बलिंग। HDFC इज़ गैम्बलिंग। HDFC बैंक में आप गैम्बल कर रहे हो। दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रेड। ट्रेडर को ऐसा नहीं चाहिए दोस्त। इसका मतलब ये बहुत बड़ा नीचे आने वाला है, गंभीर रूप से नीचे आएगा ये।
हम्म हिंडाल को आने दो और थोड़ा आने दो। आइडिया 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 में हम लोग फंसे पड़े हैं भाई, बहुत फंसे पड़े हैं, करोड़ों में फंसे पड़े हैं। लेकिन अब वो ग्रीड चली गई यहाँ से, जो ये लोग एक्यूमुलेशन शुरू किए छोटे 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 बना के, अब वो ख़त्म हो गई है। सो 11 रुपये 60 पैसे के आसपास आएगा तो थोड़ा रुकेगा ये, ऐसे 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 ऐसे, फिर 14 के पास जाएगा। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म हमारे लिए 70 रुपीज़ है इसका टारगेट। IGL वेट करो, मैं गारंटी नहीं है। इंडिगो, इंडिगो क्या बोलना है आपको, ख़त्म हो गया उसका। अच्छा, इसके बारे में मैंने बताया था आपको एक्चुअली वो प्रीवियस वीडियो में, इसके बारे में। ये देखो, ये पैटर्न बनाया, सर करके नीचे आए, ये पैटर्न बनाया, सर करके नीचे आए, लेकिन यहाँ पे एंडिंग डायगोनल दे रहा है, तो यानी कि एक ऊपर की छलांग देगा एक। यहाँ पे एंडिंग डायगोनल दे रहा है तो ऊपर एक छलांग देगा। वेट करो, इनका प्रॉब्लम बहुत है, फंडामेंटल प्रॉब्लम इनका थोड़ा बहुत है, इंडसइंड का बैंक का। पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। और क्या है, बस मैं करता हूँ आपको। पेटीएम का बारे में थोड़ा बताया था मैंने। हाँ, पेटीएम अभी, यस, पेटीएम यहाँ से शॉर्ट सेल करोगे तो यहाँ पे नीचे आएगा, फिर ऐसे 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 करके फिर नीचे आएगा। ठीक है, देखो आप पेटीएम के बारे में। हाँ, लेकिन ध्यान में रहे, ये ब्रेक होना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ रहा तो बोलो, मैं करता हूँ। जील, ये अभी भी हमारा 113 के आसपास आना है, उसके बाद देखेंगे। उज्जीवन, उज्जीवन यार हम अपना 55 रुपये के आसपास, अपना फर्स्ट लॉट हमने 55 रुपये के आसपास पकड़ा है, 55। सेकेंड लॉट वी आर एट 45। क्या बोलना, पागलपन है उज्जीवन का। स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेवेन्यूज़ में प्रॉब्लम नहीं है, पीई में प्रॉब्लम नहीं है, बस खेला हो बे, खेला, खेल हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ। कमेंट करो मेरे भाई, ऐसा कुछ चाहिए तो कमेंट करो, मैं अपडेट करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।